बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात कोलकाता केस से जुड़ी उस ब्लैक डायरी की जिसमें कई राज दबे होने की बात कही जा रही है। सीबीआई को अंदेशा है कि लेडी डॉक्टर के शव के पास से जो डायरी बरामद हुई वो मामले की तह तक ले जा सकती है, लेकिन सवाल है कि इस डायरी से जो पन्ने फाड़े गए उसे कौन ले गया। इस बीच कोलकाता केस को लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से हैवानियत को 11 दिन गुजर गए, लेकिन वारदात के खिलाफ डॉक्टरों का गुस्सा पहले दिन की तरह बरकरार है। इस बीच एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। कोलकाता कांड के बाद से बैकफुट पर दिख रही तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। The CBI has not taken any action. The CBI has not summoned even a single suspect for questioning. Is the CBI trying to hand over the political advantage to the BJP by keeping silent and not allowing the truth to come out? टीएमसी ने कोलकाता कांड की जांच के बहाने सीबीआई और बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी के ही नेता मदन मित्रा ने विवादित बयान देकर पार्टी को 2 कदम पीछे धकेल दिया। हम लोग देखा है बीजेपी का सिंबल और एसएफआई का पताका, ये लोग घुस गया था और उसका मिचिल का अंदर में घुस के ये लोग तांडव चलाए थे और इसका बाद एक कांड हुआ। लेकिन अगर ये कांड और एक बार होगा तो तृणमूल भी रोड पे होगा। मामले में पूछताछ करती है। बीजेपी ने आरोपों का जवाब दिया और सीधे ममता बनर्जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में। इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस कोलकाता से दिल्ली के लिए निकल गए। बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति से मिलकर पश्चिम बंगाल के हालात की जानकारी दे सकते हैं। About absolute failure of the state machinery. As governor, I will do my duty and fulfill my promise to the people of Bengal. इस राजनीतिक वार पलटवार के बीच सीबीआई का एक्शन जारी है। जांच एजेंसी की एक टीम 2 महिला अफसरों को लेकर एक बार फिर पीड़ित परिवार के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीबीआई एक डायरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ये डायरी हैवानियत का शिकार हुई जूनियर डॉक्टर की है। वारदात के वक्त ये डायरी डॉक्टर के शव के पास मिली थी। इस डायरी के कुछ पन्ने फाड़कर फेंके गए थे। डायरी के कुछ फटे पन्ने कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपे थे। सवाल है कि पीड़िता ने इस डायरी में क्या लिखा था। क्या वारदात के वक्त डायरी को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की गई? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि इन सवालों के जवाब मिले तो मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट की इजाजत ले चुकी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई ने ताबड़तोड़ पूछताछ की है। सूत्रों का दावा है कि वारदात वाली जगह पर रेनोवेशन के नाम पर की गई तोड़फोड़ के मामले में सीबीआई को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि संदीप घोष और पीड़ित परिवार के बयान भी मैच नहीं कर रहे। जांच टीम के आगे ये तमाम गुत्थियां सुलझाने की चुनौती है। इस बीच जांच में मदद का हवाला देकर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। कुणाल घोष सीबीआई की मदद के लिए आए, लेकिन सीबीआई को कोलकाता कांड की जांच सख्ती से करने की सलाह देना उन्हीं की पार्टी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को भारी पड़ गया। कोलकाता पुलिस उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रही है और सांसद महोदय गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।